हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, झारखंड के JTGLCCE का दोबारा से नोटिफिकेशन आया है और इस नोटिफिकेशन में अभी आप लोगों का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको उस चेंज सिलेबस में क्या नई चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, कौन कौन से पोर्शन हैं जो उसमें हटाए गए हैं और कौन कौन से पोर्शन हैं जो उसमें जोड़े गए हैं, इसके एग्ज़ाम का किस तरीके का टाइप है और किस तरीके के सवाल इसमें आ सकते हैं, कौन सी किताबें हैं जो इंक्लूड करनी चाहिए आपको, क्योंकि सिलेबस में बहुत ही बड़ा चेंज लाया गया है। कभी कभी सिलेबस चेंज होता है तो छोटी मोटी चेंजेस होते हैं, लेकिन इस सिलेबस में बहुत ही बड़ा चेंज लाया गया है। तो उस सिलेबस को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी एंड मेरे द्वारा इस सिलेबस की लाइव क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। तो आप लोगों में से जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स परचेज किया हुआ है मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर, तो उसी में लाइव क्लासेस चलेगी, कोई नया कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी 2 क्लासेस मैंने अपने ऐप पर रखी है, एक लाइव क्लासेस होंगी और एक रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। तो आप दोनों में से किसी भी कोर्स को ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। आई एम UGC नेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऑल्सो क्वालिफाइड एंड PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। मेरा स्पेशलाइजेशन है इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड दिस इज़ माय मोबाइल नंबर स्टूडेंट्स। मेरा मोबाइल नंबर है 9320634901। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव होते हैं। एंड मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मेरे ऐप का नाम है स्टूडेंट शिप्रानॉमिक्स, इट्स नॉट शिप्रा इकोनॉमिक्स। ये नाम मेरे एक स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था, तो शिप्रा मैम का इकोनॉमिक्स जोड़ करके, तो दिस इज शिप्रानॉमिक्स। चलिए अब देखो, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 18/2023 द्वारा जो विज्ञप्ति लाई गई है उसमें इसका नया सिलेबस जारी किया गया है। ठीक है, तकनीकी विशिष्ट विषय के अंतर्गत इसमें आप लोगों ने जो फॉर्म भरा है उसमें करेक्शन करने की आज लास्ट डेट है, मतलब 20 जून 2024 लास्ट डेट है। आपने जो भी आवेदन दिया है, आवेदन में अगर आप संशोधन कराना चाहते हो तो टुडे इज़ द लास्ट डे। और इसमें जो नई बात है वो सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस को चेंज किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तकनीकी विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले देखो, ये जो प्रश्न पत्र होगा, कुल प्रश्न पत्र आपको 150 का होगा। परीक्षा का जो ड्यूरेशन होगा 2 घंटा 30 मिनट का होगा। इसमें तकनीकी विशिष्ट विषय जो आपका स्पेशल पेपर होगा उसके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। सामान्य अध्ययन से 20, सामान्य गणित से 20 और सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न पत्र होंगे। अब इसके अंतर्गत मैं किन किन पोर्शन को अपने ऐप पर कवर कर रही हूँ वो मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट। तो जो विशिष्ट विषय है जिसमें इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है, ये 100 नंबर का ये जो प्रश्न पत्र है ये पूरा मैं कवर करूँगी अपने ऐप शिप्रानॉमिक्स पर। इसके अलावा सामान्य गणित, क्योंकि मैथ इज़ माय स्पेशल पेपर स्टूडेंट, तो सामान्य गणित जो है ये भी मैं कराऊंगी। तो 100 और 20, 120 जो है आप लोगों का, ये मैं पूरी तरीके से कवर करूंगी। तो जो इसका एक बैच मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो भी वहाँ पर है, लेकिन इसको मैं जो नया सिलेबस है, मॉडिफाइड सिलेबस है, उसको मैं फिर से आप लोगों के लिए करा रही हूँ। अब देखो इसमें मॉडिफिकेशन क्या किया गया है। सबसे पहले सिलेबस को ध्यान से मैंने पढ़ा, आप इसको ध्यान से पढ़ो। तो इसमें 30% चीज़ें नई लाई गई हैं, कुछ चीज़ों को हटा दिया गया है, जैसे थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थियरी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंडिफरेंस, ये सारी चीज़ें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से उठा के रखी गई हैं। ये पहले भी थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये पोर्शन पहले भी था। मार्केट क्लासिफिकेशन, आप में से कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम मार्केट में क्या क्या पढ़ना है, ये अलग से नहीं दिया है। तो सिलेबस को काफ़ी ब्रीफ में बताया गया है। मार्केट क्लासिफिकेशन मतलब जितने मार्केट के टाइप्स हैं वो सब पढ़ने हैं आपको, ओलिगोपोली तक आपको पूरा पढ़ लेना है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बस इतना दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये मत समझिए कि केवल इंट्रोडक्शन है, नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने जितना पढ़ा था, कंजम्पशन हाइपोथेसिस, ठीक है, मल्टीप्लायर पढ़ा था, एक्सेलरेटर पढ़ा था, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो एक लाइन लिखा गया है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा करना है, छोड़ना नहीं है उसको। नेशनल इनकम अलग से मेंशन किया जाता है, हमेशा अलग से मेंशन करते हैं। मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स
पढ़ना है, पहले भी पढ़ना था। तो माइक्रो, मैक्रो, मॉनेटरी, इन तीनों को चेंज नहीं किया गया है। अब एक चीज़ और चेंज नहीं की गई है, उसको मैं बताऊंगी। उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ लाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आपको देखो जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना वो पढ़ने हैं, लेकिन इसके सिद्धांत के बारे में नहीं बताया गया। बट कोई बात नहीं, आधा मत पढ़ो, सिद्धांत भी पढ़ डालो, है ना। इसमें वर्ल्ड बैंक, रोल ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेशंस एंड एग्रेरियन रिफॉर्म्स इंडिया, इसमें देखो वर्ल्ड बैंक दिया गया है ना। वर्ल्ड बैंक है, WTO है, लेकिन WTO को आप ध्यान दो तो कृषि के साथ जोड़ा गया है। तो कृषि क्षेत्र में WTO ने क्या क्या अभी तक सुधार हुए हैं, कृषि क्षेत्र में क्या क्या नियम कानून लाए गए थे, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको मैं बहुत ही अलग से कराऊंगी, WTO एंड इंडियन एग्रीकल्चर। इसमें सब्सिडी के जो बॉक्सेस है ना, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स, ये सब आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि WTO एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर ये अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अब देखो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इसको जोड़ा गया है और बहुत ही बड़े पैमाने पे जोड़ा गया है। कृषि अर्थव्यवस्था, है ना, कृषि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, तो ये आपने पढ़ा हुआ है। अगर आप इस पर ध्यान दो तो इसमें आपको जो नाफेड की भूमिका है ना, APMC मैंने पढ़ाया था, ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। रोल ऑफ कैपिटल एंड क्रेडिट इन एग्रीकल्चर, ये भी मैंने पढ़ाया था। कृषि वित्त के स्रोत क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो नई जोड़ी गई हैं, फार्म मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मिंग सिस्टम, इकोनॉमिक्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, एग्रेरियन प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें जो है वो नई जोड़ी गई हैं। तो इसको मैं आप लोगों को फिर से कराऊंगी, है ना, क्योंकि ये नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। कोई बात नहीं, आपने पहले जो मेरे से पढ़ा था आप उसको भी रखो, और ये जो नई चीज़ें आई हैं, क्योंकि मैंने बोला था जो चेंजेस होंगे वो मैं कराऊंगी, तो इसकी लाइव क्लासेस मैं ज़रूर करूँगी। जो मैं पढ़ा चुकी हूँ वो तो है, बट जो नया है उसकी लाइव क्लासेस मैं ज़रूर दूंगी। और यहाँ पर देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जोड़ा है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक्स को जोड़ दिया गया है। तो ये आपको जो प्रबंधन अर्थशास्त्र है वो मैं कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग, ये सारी चीज़ें, क्रेडिट एनालिसिस, 4 R's, 5 C's, 7 P's ऑफ क्रेडिट, रिपेमेंट प्लान्स। आई डोंट नो इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों किया गया सिलेबस में, लेकिन ये बिग चेंज है जो आपको ध्यान देना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कुछ टॉपिक्स जोड़े गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप देखो ना, माइक्रो है, मैक्रो पढ़ना है, मनी एंड बैंकिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट्स अ बिग चेंज, एग्री इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थव्यवस्था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं इस सिलेबस को इन 6 हेडिंग्स में बांट करके देख रही हूँ, और इसमें से माइक्रो, मैक्रो, मनी बैंकिंग, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने कवर किया था अपनी लाइव क्लास में। जो नई चीज़ है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो इसकी क्लासेस मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टूडेंट, मंडे से, जो अपकमिंग मंडे है उससे ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और आप लोगों में से जिन्होंने पहले से कोर्स ले रखा है, आप उस कोर्स में ये अपडेट हो जाएगा, और जिन्होंने रिकॉर्डेड क्लासेस ले रखी हैं, इसका अपडेट रिकॉर्डेड क्लास में भी चला जाएगा। तो ये दोनों क्लासेस अवेलेबल है मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर। इस पर आपको लाइव क्लासेस अपकमिंग मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। जो पोर्शन नया आया है वो मैं कराऊंगी, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आया है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यू नीड प्रैक्टिस। इसमें मैथमेटिकल सवाल भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम ही है तकनीकी, ठीक है। तो ढेर सारे मैथ के लिए तैयार रहिएगा, खासकर माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो मैथ्स हैं और अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो मैथ हैं, ये दोनों मैथ पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप, आई होप आपके सारे सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। दिस इज़ द सिलेबस। आप इन 6 हेडिंग्स में बांट के इसको पढ़ सकते हैं अपने सिलेबस को। आपको खुद से भी तैयारी करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन अपने सिलेबस को इन 6 हेडिंग्स में बांट लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और चूँकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो इसकी तैयारी फटाफट कर लीजिए, ठीक है।